नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का यूथ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपको वैदिक काल पढ़ाने वाला हूं। आज से आपका नया टॉपिक है वैदिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वैदिक काल और देखते हैं इसमें वैदिक काल में क्या था। वैदिक काल क्या था, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वैदिक काल क्या था। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे वैदिक काल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आर्य आएंगे इसमें। आर्य कौन थे, वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, इन सब के बारे में जो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं वो हम सारे एग्ज़ाम के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और इन सब में जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो सब मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैदिक काल क्या था। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन 1750 ईसा पूर्व में हो गया था, इसके बाद एक ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है उसी जगह। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है और उस सभ्यता को ही हम वैदिक काल कहते हैं। ओके दोस्तों, उस सभ्यता को ही हम वैदिक काल कहते हैं। ठीक, तो वैदिक काल का जो वैदिक काल था इसका कालक्रम कितना है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम माना जाता है। ओके, क्योंकि 1750 ईसा पूर्व में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमारा वैदिक काल चला। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर ये 200 वर्ष तक क्या हुआ। तो दोस्तों, जैसे कोई भी सभ्यता अगर ख़त्म होती है उसके जस्ट एकदम दूसरी सभ्यता तो नहीं शुरू हो जाएगी, उसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो वही 250 वर्ष इन्हें ग्रो अप करने में लगे हैं। ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आपका ये वैदिक काल माना जाता है। तो देखें आगे क्या है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता अस्तित्व में आई उसे वैदिक काल कहा गया। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस सभ्यता का श्रेय, हाँ, तो इस सभ्यता का श्रेय किसे जाता है, तो इस सभ्यता का श्रेय आर्यों को जाता है। आर्यों को किसे जाता है, आर्यों को। क्वेश्चन आपका आएगा वैदिक काल का श्रेय किसे जाता है, या वैदिक काल किसने चलाया, या वैदिक काल को चलाने वाले कौन थे, तो आप बोलेंगे आर्य। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा आर्य कौन थे। ठीक है, आर्य कौन थे ये अभी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इन दोनों का कालक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऋग्वैदिक काल आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है और आपका उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, अब आपका सवाल है कि आर्य कौन थे। तो दोस्तों, भारत पर सिंधु घाटी के बाद जो लोग आए, कुछ लोगों का मानना है कि आर्य भारत में बाहर से आए थे। ठीक है, तो जो लोग आए जिनका निवास भारत में रहा वो आर्य कहलाए। ठीक है, आर्य का अर्थ क्या होता है, अगला आपका पॉइंट है आर्य का अर्थ क्या है। तो आर्य का जो अर्थ होता है, आर्य शब्द का ही अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी जो सब में श्रेष्ठ हो। ओके, सब में श्रेष्ठ, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, दोनों शब्द आते हैं, कुलीन भी आपका आता है और श्रेष्ठ भी आपका आता है, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, विद्वानों के अनुसार, अगला पॉइंट है आपका विद्वानों के अनुसार ये जो आर्य लोग आए थे ये कहाँ से आए थे। आपके भी मन में यही प्रश्न आया, अगर यह भारत में आए हैं तो कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते थे। तो दोस्तों, अपने अपने मत के अनुसार कई विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। तो उसी में हम देखते हैं जो 3 इम्पॉर्टेंट जो विद्वान हैं जिनके एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, हमको बस वही मतलब है जो एग्ज़ाम में बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 लोगों के मत यहाँ इम्पॉर्टेंट है। पहले हैं आपके मैक्स मूलर, ये मैक्स मूलर इतिहासकार थे और इन्हीं का कहा हुआ एग्ज़ाम में आता है और यही पूछा जाता है और यही सर्वमत मान्य भी है कि मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, आप में से कईयों को पता भी होगा कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य भाई मध्य एशिया से आए थे। ओके, इसके बाद दयानंद सरस्वती जी का स्टेटस आता है, इन्होंने बोला है कि ये तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए हैं, तिब्बत से आए हैं। इसके बाद बाल गंगाधर जी का भी कथन है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ओके, तो मध्य एशिया से बताने वाले कौन है, मैक्स मूलर साहब। मध्य, माँ से मध्य एशिया और माँ से मैक्स मूलर साहब।
इसके बाद तिब्बत से बताने वाले कौन है, तो यह दयानंद सरस्वती है। और बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है यह उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक है। अब दोस्तों आर्यों की मूल भाषा क्या थी, तो आर्यों की मूल भाषा आपकी संस्कृत थी। ठीक है। संस्कृत सभी भाषाओं की माता मानी जाती है, तो सबसे पहली भाषा अगर कोई है तो वो सबसे पहली भाषा कौन सी है, संस्कृत है। सबसे पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन उसकी भाषा अभी तक नहीं पढ़ी गई है, तो पता ही नहीं है वह भाषा कौन सी है। इसलिए दूसरी जो सभ्यता है वो आर्य सभ्यता है, यानी आर्यों का वैदिक काल, और उसकी जो भाषा है वो है आपकी संस्कृत, और उसी भाषा को सर्व पहली भाषा मानी गई है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जब आर्य भारत में आए तो ये सर्वप्रथम उत्तर पश्चिमी जो अपना भारत का मैप इस तरीके से है, तो ये इस तरीके से भारत में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पड़ता है, अफ़गानिस्तान, और इसके बाद यहाँ पे पंजाब। ठीक है। तो ये अफ़गानिस्तान और पंजाब से होते हुए भारत में आए हैं। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि सर्वप्रथम कहाँ आए थे, तो ये पंजाब और अफ़गानिस्तान में आए हुए हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें क्या हुआ है। तो वैदिक सभ्यता की अब यहाँ से विशेषताएँ शुरू होती हैं। क्या शुरू होती हैं दोस्तों, वैदिक सभ्यता की विशेषताएँ। ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि वैदिक सभ्यता की विशेषताएँ क्या थीं। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपकी मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, उसी तरीके से आपकी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पितृ सत्तात्मक सत्ता है। ओके। इसमें क्या था, पितृ यानी पिता को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ का आर्यों ने अपने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया था। ठीक है। कितने वर्णों में, 4 वर्णों में। इसमें सबसे नंबर 1 पे आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनका कुछ ना कुछ कार्य होगा, क्योंकि समाज चलाना है तो समाज में एक सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। उसी तरीके से ब्राह्मणों की जो जिम्मेदारी थी वो था ज्ञान का प्रसार करना। क्या था, ज्ञान का प्रसार करना। उसी प्रकार से क्षत्रियों की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो थी प्रजा का पालन करना, यानी प्रजा की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना और उन पर शासन करना। शासन का मतलब था उनकी सेवा करना। ओके। इसी प्रकार वैश्यों का जो कार्य दिया गया था वो वैश्यों का कार्य था कि वैश्यों का कार्य था व्यापार करना, यानी आर्थिक रूप से अपने नगर को, अपने राष्ट्र को मजबूत करना। यह कार्य किसके ऊपर था, तो यह कार्य आपके वैश्य लोगों के ऊपर था। ठीक है। बिजनेसमैन बोल सकते हैं इन्हें। और शूद्रों का कार्य था इन तीनों की सेवा करना। ठीक है। इनके यहाँ पे जो भी नौकरी करते थे वो सब कौन कहलाते थे, शूद्र कहलाते। ये देखिए इनके यहाँ पे जो भी नौकरी करते थे, सेवा का मतलब यही नहीं होता है कि उनके पैर दबा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। जो भी इन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उनके लिए ये सीधे ये बोलिए यहाँ पे इनके यहाँ पे एम्प्लॉय होते थे। ओके। तो ये आपके हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता, क्या बोल रहा है ये पॉइंट, हाँ ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, एक नगरीकृत सभ्यता थी। लेकिन जो आपकी वैदिक सभ्यता है यह एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी है, ग्रामीण सभ्यता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, तो आपकी ग्रामीण सभ्यता है। ओके। कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन बनता है कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है। क्या है, पशुपालन। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है। उसके बाद उनका दूसरा जो व्यवसाय था वो कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला था कृषि और दूसरा था कौन सा, व्यापार। ठीक है। तो कृषि और व्यापार वहाँ आता है और यहाँ पे पशुपालन और कृषि आता है। ठीक है। इस तरीके से आप याद करिए। अब दोस्तों अगला पॉइंट क्या कहता है, 1400 ईसा पूर्व पुराना ईरान में एक बोगजगोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। अब ये अभिलेख क्या है, तो भाई दीवार के ऊपर कुछ भी ऐसे लिख देते तो उसे अभिलेख बोलते हैं। ओके। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये दीवार के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, ऐसे ही अभिलेख बोलेंगे, ये इस तरीके का लिखा हुआ है। ठीक है। तो 1400 ईसा पूर्व पुराना, ठीक है, 1400 ईसा पूर्व पुराना एक बोगजगोई अभिलेख मिला है। यह ऋग्वैदिक काल की कुछ विशिष्टताएं बताता है। क्या बताता है, देखिए ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में 4 देवता दिए गए हैं। मतलब देवता तो कई हैं लेकिन जो 4 इंपॉर्टेंट देवता हैं उनमें एक इंद्र आते हैं आपके, एक वरुण, एक मित्र और एक नासत्य देवता।
ठीक है। तो ये चार जो देवता हैं, यही इन्हीं चारों देवता ये ऋग्वेद के यानी अपने हैं, अपने इंद्र हैं, वरुण भगवान है, मित्र यानी सूर्य देवता, और नासत यानी यम को शायद बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार जो देवता हैं, इन्हीं चारों का वर्णन बोगजगुई अभिलेख जो कि ईरान में मिला है, कहाँ मिला है? ईरान में मिला है। इन्हीं चारों देवताओं का वर्णन इस बोगजगुई अभिलेख में आपको मिलता है। किस में मिलता है? बोगजगुई अभिलेख में। ईरान में जो है इसे एशिया माइनर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एशिया माइनर। ये इस बोगजगुई अभिलेख में चार देवताओं का वर्णन मिलता है जो कि ऋग्वैदिक काल के चार देवता थे। ओके, इस वजह से, किस वजह से? इस वजह से कि चार देवताओं का वर्णन जो ऋग्वैदिक काल के हैं ये मिला है। तो लोगों का ऐसा मानना है, इतिहासकारों का, कि आर्य जो थे वो शायद ईरान से आए हैं, या हो सकता है ईरान के से होते हुए आए हों, ठीक है। तो यही ये पॉइंट कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसे अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। ओके दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने अभी मैंने बताया कि ईरान से कई बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसी तरीके से एक ईरान का एक धार्मिक ग्रंथ है, उसका नाम है जैन अवेस्ता। ये रहा आपका धार्मिक ग्रंथ जैन अवेस्ता, ठीक है। इसकी कई चीज़ें भारतीय ग्रंथ जो कि ऋग्वेद है उससे बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी। तो इसी वजह से लोगों का मानना है, इतिहासकारों का, कि जो आर्य थे वो शायद ईरान से भी भारत आए थे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से दो बनते, एक बोगजगुई अभिलेख वाला बनता है और दूसरा किस ग्रंथ का ऋग्वेद जो अपना ऋग्वेद है उससे सिमिलरिटीज़ मिलती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना जैन अवेस्ता। ओके, अब अगला चलते हैं। वैदिक साहित्य में नदियों का कुछ वर्णन है, तो टोटल 31 नदियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितनी नदियों का? 25 नदियों का। 25 रिवर्स का यहाँ उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अगर कहें ऋग्वेद में कितना उल्लेख है तो आप बोलेंगे 25 नदियाँ। कितनी? 25 नदियाँ ऋग्वेद में उल्लेख हैं। और ऋग्वेद में 10 टोटल चैप्टर हैं जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। उसमें जो 10वां चैप्टर है, यानी उसे 10वां मंडल बोलते हैं, उसमें यानी ऋग्वेद में टोटल 10 चैप्टर हैं, यानी 10 मंडल, ठीक है। और उसमें जो 10वां मंडल है यानी 10वां चैप्टर है उसमें 21 नदियों का वर्णन है। कितनी नदियों का? 21 नदियों का। और उन 21 नदियों में सबसे पवित्र नदी जो बताई गई है वो आपकी सरस्वती बताई गई है। कौन सी? सरस्वती नदी बताई गई है, जिसे मातेतमा व नदीतमा और देवीतमा के नाम से लिखा गया है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी सबसे पवित्र बताई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी बताई गई है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। और गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार मिलता है, क्योंकि गंगा जैसी कोई दूसरी नदी नहीं है, तो एक इकलौती नदी है। तो आप ऐसे याद रखिए कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में गंगा का उल्लेख केवल एक बार मिलता है। ओके, और यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। यमुना में कितने शब्द है? 3, तो यमुना में 3 बार मिलता है, ठीक है। और कौन से चैप्टर में? तो 10वें चैप्टर में, ये ऋग्वेद के, ये नदी सूक्त। अब देखिए डिफरेंस देखते हैं दोनों, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से समाप्त करना है। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस थे कि इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को 2 भागों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कुछ तो चेंजमेंट हुए होंगे ना, इसलिए इन्हें आवश्यकता पड़ी है 2 भागों में बांटने की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि इनकी जाति व्यवस्था में कुछ चेंजमेंट आया। कैसा चेंजमेंट आया? तो ऋग्वैदिक काल की जो जाति व्यवस्था थी वो आपकी कर्म पर डिपेंड करती थी। जिसका जैसा कर्म उसकी वही जाति। अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र है और वो व्यापार कर रहा है तो उसकी जो जाति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वैश्य हो जाएगी। ओके, इसके अपोजिट उत्तर वैदिक काल आते आते ये जन्म पर आधारित हो गई। यानी ब्राह्मण का पुत्र है तो वो काम कोई भी करे वो कहलाएगा ब्राह्मणी, ठीक है। इसके बाद स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छी थी। उन्हें पढ़ाई की आज़ादी थी, उनका उपनयन संस्कार होता था, शिक्षा का उन्हें अधिकार था, बहुत सारे विवाहों का चलन नहीं था, पर्दा विवाह भी नहीं थी, दहेज प्रथा भी नहीं थी, ठीक है। यह जितनी भी कुरीतियाँ हैं ऋग्वैदिक काल में तो नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सारी प्रथाएं कुरीतियों में बदल जाती हैं। जैसे स्त्रियों की दशा बहुत ही निंदनीय हो जाती है, बहु विवाह का प्रचलन बढ़ जाता है, पर्दा विवाह, दहेज विवाह का
चलन शुरू हो जाता है। ये किस में चलन शुरू हो जाता है? आपके उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दहेज प्रथा का चलन किस काल से शुरू हो जाता है? तो आपको लिखना है उत्तर वैदिक काल से दहेज प्रथा का चलन शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल के प्रिय देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के प्रिय देवता थे इंद्र, और जबकि उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता आपके प्रजापति आ जाते हैं। कौन? प्रजापति। ओके। ऋग्वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ओके, लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते इन्हें लोहे का ज्ञान हो गया था। और प्रथम लोहे के जो साक्ष्य हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, प्रथम लोहे के साक्ष्य अतरंजी खेड़ा। कहाँ? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो कि एटा के पास पड़ता है, यहाँ से प्रथम लोहे के साक्ष्य मिले हैं। ओके, चलिए। और अगला पॉइंट है कि इस काल में, किसमें? ऋग्वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद का ही संकलन किया गया था, यानी इस समय केवल ऋग्वेद ही बना था। ठीक है, इसका संकलन किया गया था, जबकि उत्तर वैदिक काल में तीनों वेदों का संकलन किया गया। अन्य जो 3 वेद हैं, टोटल 4 वेद हैं। टोटल कितने वेद हैं? 1 और 3, 4 वेद हैं, लेकिन इसमें ऋग्वेद में केवल ऋग्वेद का ही संकलन किया है, इसीलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। और उत्तर वैदिक काल में अन्य तीनों वेदों का संकलन किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वेद कितने हैं। तो भाई वेद आपके 4 वेद होते हैं, पुराण 18 होते हैं, उपनिषद 108 होते हैं, और वेदांग कितने होते हैं? 6। अब इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बस आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। ठीक है, वेद कितने? तो भाई ये आपके 4 वेद हो गए। ठीक है, पुराण ये आपके 18 पुराण होते हैं, उपनिषद आपके 108 है, और ये 6 वेदांग हैं। ठीक है, अब चलिए वेद क्या है। सबसे पहले तो देखिए, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? जो पुरुष के द्वारा ना लिखा गया हो उसे अपौरुषेय कहते हैं। फिर ये कहाँ से लिखा गया? तो ऐसा धार्मिक ग्रंथों में जिक्र है कि भगवान विष्णु ने इसका वेदों का ज्ञान नारद जी को दिया था, और नारद जी ने वेदों का ज्ञान महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने वह ज्ञान एक पुस्तक में संकलित कर दिया। किसमें? पुस्तकों में संकलित कर दिया। इसीलिए वेदों के लिए कभी भी लिखने का शब्द नहीं आता कि वेदों को किसने लिखा, नहीं। वेदों के लिए हमेशा संकलन शब्द का यूज़ किया जाता है, यानी इन्होंने संकलन किया, जो भी इन्हें ज्ञान मिला उसे इकट्ठा करके एक जगह रख दिया है। ठीक है, लिख के। तो वेदों का संकलन किसने किया? श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास ने। वेद व्यास ही आप याद रखिए, इतना बड़ा छोड़िए, वेद व्यास जी ने इसका संकलन किया है। ठीक है, अब वेदों की संख्या कितनी है ये देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो आपका सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सवाल यहीं से आता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो भाई ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, तो यह सबसे प्राचीन वेद है। कैसा वेद है? सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति के लिए कई श्लोकों का वर्णन है। इसमें क्या है? अब देखिए ऋग्वेद में है क्या, इसमें देवताओं के आवाहन, देवताओं की स्तुति कैसे की जाएगी। तो इसमें स्तुति यानी श्लोकों का वर्णन, और उन श्लोकों को ऋचाओं के, ऋचा शब्द दिया गया है। ऋचा यानी जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में श्लोकों को ऋचाओं का नाम दिया गया है। ठीक है, सभी वेद बाकी तीनों जो वेद हैं वो भी ऋग्वेद से ही बने हैं। ठीक है, इन्हीं में से इसी ऋग्वेद के ही द्वारा तीनों वेदों का निर्माण किया गया है। तो इसकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो सारी अलग अलग वेदों में भी मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल का मतलब है इसमें 10 चैप्टर होंगे, और 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं इसमें? यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, कितने मंडल हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। आपको बस ये 2 ही चीज़ें याद रखनी है, मंडल आपको 10 है और 1028 सूक्त हैं बस। और यानी इसमें श्लोक कितने हैं? 10,462। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ऋग्वेद का तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख करता है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। तीसरे चैप्टर में गायत्री मंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की है। ठीक है, आपको याद रखना, विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की है। अब ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन कौन से थे? तो इंद्र और सोम और अग्नि, ये 3 देवता इंपॉर्टेंट रखते हैं इसमें ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद के विद्वान को होत्र या होता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्र या होता।
ऋग्वेद का उपवेद जो है वो एक तो आयुर्वेद माना जाता है, दूसरा कहीं कहीं शिल्पवेद भी आता है, तो आपको दोनों देख लेने हैं, आयुर्वेद और शिल्पवेद। ठीक है, ये दोनों ऋग्वेद के उपवेद माने जाते हैं। अब देखिए 3 मंडल सिर्फ आपको याद करने, 10 मंडल हैं लेकिन आपको सिर्फ 3 मंडल याद करने। कौन कौन से? एक 7वां, एक 9वां और एक 10वां मंडल। तब ये 3 इंपॉर्टेंट क्यों रखते हैं? तो 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध कौन था? 10 राजाओं का युद्ध था, सुदास राजा जो थे उनके विरुद्ध। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना कि दशराज युद्ध 10 राजाओं का मिलकर एक युद्ध था, जो कि परुष्णी नदी, जो अभी रावी नदी बोली जाती है, इसके तट पर लड़ा गया था। और इसमें राजा सुदास ने 10 राजाओं की सेनाओं को परास्त कर दिया था। और राजा सुदास भरत जन से संबंध रखते थे, जिसके बाद हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है, 7वें नंबर में आपको बस इतना याद रखना है, दशराज युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? तो भाई 7वें मंडल में है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, ये आपको याद भी होगा। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और 10वें मंडल में 3 सूक्तों का वर्णन किया गया। कौन कौन से सूक्त? मतलब तीन चीज़ों का वर्णन किया गया। एक नदी सूक्त, जो मैंने आपको बताया, टोटल 31 नदी हैं, लेकिन इसमें कितनी है? 25। ठीक है, और पुरुष सूक्त और विवाह सूक्त। इसमें 8 तरीके के विवाह बताए गए हैं, 4 अच्छे विवाह और 4 बुरे विवाह। वो आप छोड़िए, उसमें इतना डीप नहीं जाना है। और पुरुष सूक्त में ही पहली बार शूद्र वर्ड का वर्णन किया गया। किसका? किस शब्द का? शूद्र। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है शूद्र शब्द का वर्णन किस में किया गया? पुरुष में। पुरुष सूक्त यानी ऋग्वेद में। चलिए अगला चलते हैं, आपका यजुर्वेद। अब यजुर्वेद क्या कहता है? देखो, ऋग्वेद की जो खासियत थी वो थी कि उसमें श्लोक यानी ऋचाओं का वर्णन है, देवताओं को बुलाने के लिए, देवताओं की पूजा करने के लिए। इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? इसमें कर्मकांड की चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन आता है कर्मकांड से संबंधित वेद कौन सा है? तो आपका यजुर्वेद है। अब देखिए दोस्तों, ये वेद 2 भागों में बटा है। एक कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं, एक को शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं, यानी एक गद्य और पद्य, यानी चंपू शैली भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि चंपू शैली में आपका कौन सा वेद है? तो आपको बताना है यजुर्वेद चंपू शैली में भी है। इसके ज्ञानी को अथर्वयु बोलते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या बोलते थे? होत्र या होता, और इसके ज्ञानी को अथर्वयु बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल आए हैं, वही बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं जहाँ से आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, और इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। ठीक है, इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। इसके ज्ञानी को अथर्वयु बोलते हैं, गद्य और पद्य में है, चंपू शैली में भी इसे बोलते हैं, और कर्मकांड का उल्लेख है। यह आपका यजुर्वेद समाप्त हुआ। अगला देखते हैं सामवेद। तो भाई संगीत का जनक कौन सा वेद है? सवाल आपका आता है कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो आपका सामवेद है। या संगीत के और इसमें जो संगीत है वो कब गाया जाता था? तो यज्ञ करते समय इसमें जो संगीत का वर्णन है वो गाया जाता था। इसके ज्ञानी को क्या बोलते हैं? उद्गाता। देखो, गाता सीधा बोल रहा है, गाता यानी सा से संगीत, सा से सामवेद, और गाता तो सीधा सब कुछ राय में एक साथ निकल रही है, आपको ऐसे ही याद हो गया इसमें। ठीक है, और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। गंधर्व कौन होते हैं? तो देवताओं के जो म्यूजिक टीचर होते हैं उन्हें गंधर्व बोलते हैं। इस तरीके से ये भी म्यूजिक से ही संबंधित होते हैं, इसीलिए इनका जो उपवेद है वो भी गंधर्व वेद है। ओके, अब देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? इसमें जादू, टोना, टोटका, वशीकरण आदि की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई? जादू, टोना, वशीकरण, आयुर्वेद, मतलब जो आज के समाज में जो भी हम लोगों को जानना है, अगर आपको अथर्ववेद पढ़ लीजिए आप सब जान जाएंगे। ठीक है, जादू कैसे करें, टोना, टोटका, वशीकरण, इन सब के बारे में अथर्ववेद में चर्चा की गई है। ठीक है, यह सबसे बाद में निर्मित किया गया, यानी सबसे बाद में संकलित किया गया, सबसे बाद में संकलित किया, यह उत्तर वैदिक काल में संकलित किया गया है। इसके ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। अब अथर्ववेद का जो ज्ञान कर लेगा, इसमें जादू, टोना, टोटा वही ब्रह्मदेव ही कर सकते हैं, तो इसके ज्ञानी को क्या कहेंगे? ब्रह्मा कहेंगे। इसका जो उपवेद है उसे क्या, इसके उपवेद को शिल्पवेद और आयुर्वेद, ये ऋग्वेद का भी माना जाता है दोनों, और अथर्ववेद के, क्योंकि ऋग्वेद से ही सारे वेद निकले हुए हैं। ठीक है, तो दोनों ही शिल्पवेद और आयुर्वेद। अगर आयुर्वेद आपसे कभी क्वेश्चन पूछा आयुर्वेद, तो आप लगाना अथर्ववेद। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद अथर्ववेद से ही आया हुआ है। इसके बाद एक सवाल यहाँ से आता है कि वेदत्रयी किसे कहते हैं? ठीक है, निम्न में से कौन सा वेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है? तो भैया आपका आंसर होगा ऋग्वेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को ही मिलाकर वेद त्रयी कहा गया है। ओके, चलिए अगले उस पर चलते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं पुराणों की। पुराणों की चर्चा करते हैं। पुराण कितने हैं आपके? 18 पुराण हैं। इनकी जो रचना, अब इनकी रचना की गई, इनकी रचना किसने की है? महर्षि लोमहर्ष ने, और उनके पुत्र थे उग्रसभा। ठीक है, किसने की है? महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसभा ने पुराणों की रचना की है। इनकी संख्या कितनी? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और इन पुराणों से जानकारी किसकी मिलती है? तो राजवंशों की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी? राजवंशों की। कैसे कैसे राजवंशों की? तो मौर्य वंश की, सातवाहन वंश की और गुप्त वंश की। लेकिन किस पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, यह तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, विष्णु पुराण है। ठीक है, विष्णु पुराण की जानकारी हमें मतलब विष्णु पुराण से जानकारी हमें मौर्य वंश की मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। और गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट 5 या 4 चीज़ें लिखाई गई हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से, मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से, और गुप्त वंश की जानकारी आपकी वायु पुराण से। ओके, वायु गुप्त रहती है, कभी कोई दिखाई नहीं दी, इस तरीके से आप सेंस लगा सकते हो। और सातवाहन वंश जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि वो जो थे मछली का झंडा लगाते थे, इस तरीके से आप याद रख लीजिए। और हमारा पहला वंश है, इम्पोर्टेंट वंश है, मौर्य वंश है। और हमारे पहले भगवान है, इम्पोर्टेंट भगवान है, कौन है? विष्णु भगवान है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिए, मौर्य वंश, विष्णु पुराण। अगला चलते हैं, वेदांग क्या होते हैं? क्या होते हैं वेदांग? तो वेदांगों की संख्या 6 दी गई है। वेदों का सही ढंग से अर्थ समझने के लिए हमें वेदांगों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। पहला है, इसकी ट्रिक भी मैंने बना रखी है, ये देखिए, आपकी ट्रिक भी देखिए, व्याजो निशिकच्छ। क्या? व्याजो निशिकच्छ, यानी व्या से वा आ रहा है तो यानी आपका व्याकरण, जा से आपका ज्योतिष, नी से आपका निरुक्त, शी से आपका शिक्षा, का से आपका कल्प, और छा से आपका छंद। ठीक है, 3 बार बोलिए, व्याजो निशिकच्छ, व्याजो निशि और कक्ष। तो इससे क्या हो जाएगा? आपके 6 के 6 आपको वेदांग याद हो जाएंगे। ठीक है, वेदांग कितने? 6 वेदांग हैं, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। अब इनका दोस्तों पता है, इनका बॉडी के पार्ट से वो किया गया है, इंडिकेट किए गए हैं। तो व्याकरण किससे? मुख से संबंधित है, ज्योतिष हमारे नेत्रों से, निरुक्त कान से, शिक्षा नाक से, कल्प हाथ से और छंद पैरों से। ये आप अगर ना भी याद करें, बस इतना याद रखिए, वेदों की संख्या 6 है, वेदांगों की संख्या 6 है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद क्या थे? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष या गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। जैसे हम लोग आजकल अपने क्लास स्कूल में जाके गुरु के समक्ष बैठ के शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसे ही उपनिषद बोला गया है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन उपनिषद से पॉइंट टू पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखाए गए हैं। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद, क्वेश्चन आता है, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्य उपनिषद। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, यम और नचिकेता का संवाद और ओम का महत्व। ये ज़्यादा आता है, यम और नचिकेता का संवाद। यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद से लिया गया? तो आप बोलना कंठोपनिषद से। ठीक है, यम और नचिकेता का संवाद क्या था? तो एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, उसके कई सवाल थे, तो पिताजी नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा मैं तुझे यमराज को दूंगा। अब उसे यही नहीं पता था यमराज कौन होते, तो वो खोज में निकल गया। किसी ने बता दिया कि यमराज आपको मिलेंगे, आपको यमराज कहाँ मिलेंगे? तो आपको मरघटों में मिलेंगे, शमशान घाट पे। तो वो शमशान घाट में उनकी तपस्या करने लगे। वहाँ से आपको जब यमदूत जी आते हैं तो वो उन्हें मृत्यु, जीवन, इन सब का क्या बताते हैं? रहस्य बताते हैं। वही कहानी कंठोपनिषद में दी गई है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सत्यमेव जयते का वर्णन किस में दिया गया? सत्यमेव जयते का वर्णन आपको मुंडक उपनिषद में दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि सबसे बाद में रचित उपनिषद कौन सा है? तो अलोपनिषद। कौन सा? अलोपनिषद। ये सबसे बाद में रचित उपनिषद है और ये अकबर के समय इसकी रचना की गई थी। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। ठीक है, तो सबसे प्राचीन एक स्मृति आती है, ये आपकी मनुस्मृति थी। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। और इसमें वैदिक सभ्यता में संस्कारों की संख्या कितनी दी गई? तो 16 संस्कार दिए गए हैं।
विवाह 8 प्रकार के दिए गए, 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। 3 प्रकार के ऋण बताए गए, कौन कौन से? एक देव ऋण, एक पितृ ऋण और एक ऋषि ऋण, ठीक है। और 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं, कौन कौन से? 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। एक ब्रह्मचर्य, ये 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और उसके बाद 75 से 100 सन्यासी। 4 भागों में इंसान का जीवन बांटा गया था, ठीक है। तो 4 प्रकार के ये आपके आश्रम हो गए, 3 प्रकार के आपके ऋण हो गए, 8 प्रकार के विवाह और 16 संस्कार और सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वही पॉइंट बनाकर आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों 2 महाकाव्य हुए हैं अपने, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की, आपको पता है। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की, ये भी आपको पता है। और महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो ये 1 लाख श्लोक हैं, ये जान लीजिए। और महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। क्या था महाभारत का पुराना नाम? जय संहिता। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि सवाल आता है यहाँ से। अब चलिए वैदिक काल की नदियों का जिक्र देख लेते हैं कि वैदिक काल में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और वैदिक काल में जो नदियों का उल्लेख किया गया है, इनका पहले दूसरे नामों से उल्लेख किया गया, अब हम लोग इन्हें दूसरे नामों से जानते हैं। तो पहली नदी है झेलम, ये ऋग्वेद में किस नाम से जानती है? वितस्ता के नाम से। तो झेलम का नाम क्या था? वितस्ता। चिनाब, अस्कनी, रावी, परुष्णी। देखो सुदास जो राजा थे, वो जो दशराज युद्ध था सुदास राजा का, वो परुष्णी नदी के तट पे लड़ा गया था, यानी रावी नदी पे, ठीक है। तो झेलम, वितस्ता, चिनाब, अस्कनी, रावी, परुष्णी। गंडक को अब सदानीरा बोलते थे, सरस्वती को घग्गर बोलते हैं और सिंधु को सिंध नदी बोलते थे, ठीक है। तो ये आप ये पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर थे, वही आपको दिए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेते हैं कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हुए हैं, इनको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला आपका सवाल है, पुरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजे जाते थे? यानी पुरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों के द्वारा पूजे जाते थे? तो इसमें सिर्फ 3, 24, 12 या 33। तो आपका आंसर हो जाएगा 33। कितने? 33 देवता या 33 भगवान पूजे जाते थे। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो ये आपके अभी बताइए, मनुस्मृति है। क्वेश्चन देखो आया हुआ है, सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद। सीधा कुछ वो बोलना चाह रहा है, आयुर्वेद का उल्लेख या आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से है? ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, अथर्ववेद से या सामवेद से? तो मैंने अभी आपको बताया था, इसका आंसर आप हमेशा अथर्ववेद लगाना, ठीक है। अगला सवाल है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन वैदिक साहित्य का विश्वास है, किसका है? तो ये उपनिषद का विश्वास है, ठीक है। किसका है? उपनिषद का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कार्य ने सर्वप्रथम नृपत्य के उद्भव आरंभ के लिए एक उपाख्यान के रूप में कार्य किया है? तो आपका ये हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दिए उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गणित का उद्गम पाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पैट में जरूर क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय गणित जो हमारा अभी गणित है, ये कहाँ से इसका उद्भव हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्भ सूत्र। किससे? सुल्भ सूत्र से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्राह्मण अंदरों के बारे में, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? तो आपका हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। कौन सा? सतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, पुरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजे जाते थे? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 33 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किस ने सर्वप्रथम गोत्र शब्द कहा है? सर्वप्रथम गोत्र शब्द कहा है? तो यह है अथर्ववेद में इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक साहित्य में इनमें से कौन सा नहीं आता है? वैदिक साहित्य में क्या नहीं आता? ब्राह्मण नहीं आते, अरण्य नहीं आते, वेदांग नहीं आते या उपनिषद नहीं आते? तो आपके वैदिक साहित्य में इनमें से ब्राह्मण भी आते हैं, अरण्य भी आते हैं और उपनिषद भी आते हैं, वेदांग नहीं आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से कौन से जानवर वैदिक लोगों द्वारा ज्ञात नहीं था?
क्वेश्चन है कि वैदिक लोग थे यानी आर्य जो थे, इनमें से कौन से जानवर के बारे में नहीं जानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैदिक साहित्य में भारतीय संगीत माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। ठीक है, इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य के लिए, क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट है, समझने की कोशिश करते, क्या है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो कि सूर्य को समर्पित है, ठीक है, सूर्य को समर्पित प्रथम जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया, जो कि गायत्री मंत्र तीसरे चैप्टर यानी तीसरे मंडल में और विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 10वां मंडल। ठीक है, पिछला क्वेश्चन क्या था जरा देखते हैं। हाँ, गोत्र, हाँ इसका ये सही है, ये अथर्ववेद है और यहाँ शूद्र की बात हो रही है। ठीक है, हाँ शूद्र, तो ये आपका क्या है 10वां मंडल हो जाएगा, और अगर गोत्र की बात करें तो अथर्ववेद है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार, ये नाम है सायण। ठीक है, ये सायण नाम है, ये कवि थे, इनका एक नाम है सायण। इन्होंने वैदिक ग्रंथों पर भाष्य लिखा था यानी टीका लिखा था। तो ये किस साम्राज्य के यानी किस काल के थे? क्या ये चोल काल के थे, गुप्त काल के थे, सातवाहन या विजयनगर साम्राज्य के? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विजयनगर साम्राज्य के। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते, ये तो सभी को पता होगा, किस ग्रंथ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडक उपनिषद से। यज्ञ सूत्र में निम्न में से किस में वेद है? यज्ञ सूत्र, अब यज्ञ का किस में है? तो ये आपके किस में है? यजुर्वेद में है। कर्मकांड वाला ग्रंथ कौन सा है? यजुर्वेद है। आरंभिक वैदिक काल में समिति क्या थी? क्या गुरुजनों की परिषद थी, राजा की परिषद थी, लोकप्रिय सभा थी या जनजातीय सभा थी? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकप्रिय सभा। ठीक है, असेंबली। निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, सामवेद इसका आंसर हो जाएगा। ओके, वैदिक सभ्यता में पुरंदर शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरंदर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें तो हाँ इंद्र। ठीक है, इंद्र देवता को पुरंदर कहा जाता था। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या है? वैसे उपनिषद का अर्थ तो दर्शन होता है, लेकिन इसमें अगर दिया गया तो पास बैठना इसका आंसर हो जाएगा। क्या होता है? पास बैठना, और उसी का मतलब हो गया दर्शन। ठीक है, अगला देखिए, उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है कितने हैं? टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है। ऋग्वैदिक कालीन धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या बलि देना मुख्य विशेषता थी, मूर्तियों की उपासना था, नारी देवियों की प्रबलता थी या स्वर्ग के अस्तित्व का था? तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बलि देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? यानी सांख्य दर्शन जो दर्शन है, जो दर्शन फिलॉसफी की बात हो जाती है। दर्शन क्या होता है? एक तरीके की फिलॉसफी होती है, मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें दर्शन में दी जाती है। तो जो सांख्य दर्शन है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल मुनि ने। अब गौतम ऋषि किससे संबंधित थे? तो ये न्याय दर्शन से थे। जैमिनी थे आपके पूर्वी मीमांसा, और पतंजलि आपके योग दर्शन से संबंधित थे। दोबारा बता रहे, गौतम ऋषि आपके न्याय दर्शन, कपिल मुनि आपके सांख्य दर्शन, जैमिनी पूर्वी मीमांसा और पतंजलि आपके योग दर्शन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 50% क्वेश्चन हो गए, 25 भी और बचे हैं। वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, क्या क्या आता है? तो भाई सीधा आंसर देख लीजिए, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ये आपका पहला व्याजो निशि कच्छ, ये बताया था, ये वही है। व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, ज्योतिष। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो भाई इसमें पशुपति की पूजा नहीं की जाती। ये किस में पूजा की जाती? सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की पूजा की जाती थी। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है? अथर्ववेद से, तो अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण है आपका शतपथ।
और कौशिक और ऐत्रेय ये आपके ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, ठीक है। और अथर्ववेद का हो जाएगा आपका शतपथ है या गोपथ है, आई होप इसका आंसर गोपथ है, ठीक है, गोपथ है। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, अभी हम अगले 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 वीडियो में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। वैसे जहाँ तक है इसका आंसर गोपथ है, गोपथ है, ठीक है, गोपथ ही है, हाँ गोपथ आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन है किस में है? क्या ऐत्रेय ब्राह्मण में है, शतपथ ब्राह्मण में, छंदोपनिषद में या मुंडक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में है। किस में है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की कितनी सूक्त हैं? तो ये क्वेश्चन आ गया 1028 सूक्त हैं, ठीक। उपनिषद जिन्हें वेदांग के नाम से जाना जाता है इनकी संख्या कितनी है? उपनिषद जिन्हें वेदांगों के नाम से इनकी संख्या कितनी है? 108 है। महावास्य किसने लिखा? तो ये पतंजलि जी ने लिखा। महावास्य की रचना किसने की है? पतंजलि जी ने की है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो ये पाणिनि है। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे, यानी इन्होंने व्याकरण की रचना की थी, व्याकरण को लिखने वाले कौन थे? तो आपके ये पाणिनि साहब हैं। महावास्य लिखा है ये पतंजलि। क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं आज। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है। कौन है उपनिषद? हिंदू दर्शन के स्रोत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया? तो वही सामवेद में। ये देखिए आपके बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ठीक है। प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो ये आपका परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया है। परुष्णी को अवरावी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6। कितनी थी? यानी 6 में से 1 भाग आपका कर के रूप में लिया जाता था। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? तो न्याय दर्शन अभी मैंने आपको पीछे डिस्क्रिप्शन में बताया, तो न्याय दर्शन आपके गौतम ऋषि ने किया है, ठीक है। कपिल कौन थे? साक्य के थे। और जैमिनी पूर्वी मीमांसा। अगला क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? क्या ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत? तो ये आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता कौन थे? विधि मतलब कानून को बनाने वाले। किन्होंने कानून के ऊपर पहली किताब लिखी थी? तो ये आपके आंसर हो जाएंगे मनु, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? मतलब कौन सा ऐसा कार्य था जो आर्य नहीं करते? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहार, यानी लोहारगिरी वो नहीं जानते थे। अस्तो मा सदगमय। अगला क्वेश्चन है आपका अस्तो मा सदगमय, ये कहाँ से लिया गया? तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये आपका उपनिषदों से लिया गया। और कौन से उपनिषद से? तो बृहद आरण्य उपनिषद, बृहद आरण्य उपनिषद सॉरी बृहद आरण्य उपनिषद से अस्तो मा सदगमय लिया गया है, ओके। अगला क्वेश्चन है भारत के किस स्थल से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ये तो आपको पता ही है, एटा के अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है प्रस्थान त्रयी में? तो ये आपके हो जाएंगे भागवत। प्रस्थान त्रयी का मतलब होता है जैसे फिलॉसफी से जो भी बुक से रिलेटेड होती हैं, जैसे आपके उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और श्रीमद् भगवद गीता है, तो ये किससे कर्म पे या फिलॉसफी पे बात करती है, तो इसे ही प्रस्थान त्रयी में शामिल है। तो 3 ये शामिल है, ये याद कर लेना, इसमें भागवत नहीं आती है, ओके। अगला देखते हैं ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये चावल के लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में अगन्या शब्द, यानी अगन्या का मतलब होता है वध न करने योग्य, तो ये गाय के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। अगला चलते हैं प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? क्या कहा गया है? ऋतस्य गोप। तो यह आपके वरुण देवता को कहा गया है। किसे कहा गया है? ऋतस्य गोप किसे कहा गया? दोबारा से देखिए, ऋतस्य गोप ये कहा गया आपके वरुण देवता को। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या थी? क्या ये भक्ति करते थे? क्या ये मूर्ति पूजा में यज्ञ करते थे? या प्रकृति पूजा करते थे? या प्रकृति पूजा और भक्ति करते थे? तो भाई इनका जो काम था, इनका जो धर्म था, यह प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे, ठीक है। क्या करते थे? प्रकृति पूजा और यज्ञ। उस समय मूर्ति की पूजा होती नहीं थी।
अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से हैं? इसकी कहानी लंबी है, अभी नहीं हो पाएगी, फिर कभी बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम रहूगढ़। कौन है? गौतम रहूगढ़। ठीक है। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्राचीनतम संस्थान क्या थी? यानी ऋग्वेद काल की जो प्राचीनतम संस्थान थी वह आपका हो जाएगा वितथ। वेदथ। ठीक है। ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था असेंबली है, ये कौन सी है? वितथ है, सबसे प्राचीनतम असेंबली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये उल्लेख किस वेद में मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? अथर्ववेद। तो दोस्तों यहाँ आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं, और पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था, जो मैंने आपसे कमेंट में पूछा था, उसका आंसर है कि जो कांस्य की मूर्ति मिली है यानी नर्तकी की, उसकी पहली इम्पोर्टेंस ये है कि वो कांसे की बनी है। दूसरी इम्पोर्टेंस ये है कि मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे अधिकांश लोग, लेकिन जो वह मूर्ति है वो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। ठीक है। इसलिए वह थोड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। चलिए दोस्तों, आज ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसमें भी कमेंट करिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो पूछिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।